सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। बहनों और भाइयों, माता की सेवा में माँ कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। माता की सेवा थोड़ी थोड़ी करने से जैसे महादेव प्रसन्न होते हैं, ऐसी माता जी प्रसन्न हो जाती अपने भक्तों पर। एक बार की कहानी है कि एक वो थी, चंद्रमुखी नाम की राजकुमारी थी। तो वो अपनी महलों के ऊपर टहलती थी, तो वहीं से एक सुपच निकलता, सुपच आने जी झाड़ू लगाने वाला। तो वो उनके रूप को देख के एकदम मोहित हो गया और प्रतिदिन उसी समय पे आने लगा और उनको देख के वो फिर पूरे गांव की सफाई करता, बहुत प्रसन्न हो जाता। ऐसे 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 माने कई दिन लगातार बीत गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि राजकुमारी को बुखार आ गया, तो वो अपने महलों से बाहर ही नहीं निकली। उनको इस बात का मालूम नहीं था कि कौन देखता कौन नहीं, वो तो अपने घूमती थी सिर्फ। तो एक बार तो वो बीमार पड़ गया, राजकुमारी जी बीमार पड़ गई। तो वो घर गया, तो बस वो बीमार हो गया। उसको जब राजकुमारी जी देखने नहीं मिली तो बस वो बीमार हो के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और इतने जोर से वो बुखार आ गया कि वो खाने पीने में असमर्थ हो गया। तो उसकी पत्नी ने कहा चलो डॉक्टरों को दिखा दें आपको, तो ये वैद्य को दिखा दें। तो वो बोला कि हमारे यहाँ ऐसा मर्ज नहीं कि जो वैद्यों से ठीक हो सके। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तो आप हमें बताइए कौन से उससे आपकी मानो बीमारी ठीक होगी। तो वो बोला कि अब हमारी तो तुम धर्म पत्नी हो, आपसे कुछ छिपा नहीं है। हम आपको सही अपने मन की बात बताएं कि हम रोज झाड़ू लगाने जाते हैं, जब नगर की सफाई पे निकलते हैं तो वहाँ एक राजकुमारी हैं, वो राजा की बेटी, तो वो ऊपर टहलती हैं, तो वो उनके तो ध्यान नहीं जाता, पर हम उनको देख लेते हैं तो हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता कि हम पूरे गांव की बिल्कुल 2 घंटे में सफाई करके घर लौट आते। परंतु ऐसे 3 दिन हो गए जब से राजकुमारी जी के दर्शन नहीं हुए। तो वो बोली तो क्या किया जाए। तो उसने कही हमें एक बार उनके दर्शन करवा दो तो हमारे ठीक हो जाएगा। तो बस वो उन्हें तो पहरा लगा रहता है, कोई अंदर महलों के जा नहीं सकता। परंतु वो सुपच की पत्नी गई, सब जाके वो जैसे तैसे पहुंची और उनके चरणों में गिर पड़ी। वो राजकुमारी से बोली कि आप हमारी बहन के समान हैं और हमारा ऐसा है कि हमारे सुहाग की रक्षा करना आपके हाथ में है और आप यदि आप कर दोगी तो हो जाएगा। अब जैसा भी है पति है हमारा। तो बोली क्या बात है, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा पति है वो सुपच, हम उसी की पत्नी हैं। वो यहाँ जब झाड़ू लगाने आता था तो आपको ऊपर से देख लेता था, उसका मन आपकी सुंदरता को देख कर उसका मन बहुत डमाडोल हो गया और उसको मन में ऐसा हो गया कि वो आपको बगैर देखे उसको माने वो बीमार हो गया। अब उसका कोई इलाज नहीं है। बोलता है राजकुमारी के दर्शन मिलेंगे तो हम फिर जब ही हम माने ठीक हो गए। तो राजकुमारी जी कहने लगी कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम उससे बोलना कि अब वो अपनी कुलदेवी को दीपक लगाए 6 महीने तक और एक माला करे माता के नाम की, सुबह से शाम तक 6 महीने तक ऐसा करे। तो हम फिर भला ही राजकुमारी हम उसको देखने अवश्य आएंगे। तो बस जब ऐसे 6 महीने निकल गए, 7वां महीना लगा, तो वही अपने उस पर रथ पर सवार होकर सर धज के और गई और बाजे गाजे के साथ। तो बस उसकी पत्नी ने बोला कि देखो कौन आ रहा है, राजकुमारी जी आ रही हैं शायद, इतनी बाजे गाजे बज रहा है। तो बस फिर वो बोला, वो तो माता का भक्त हो गया, बोला कि अब ऐसी तो कड़ो राजकुमारी आ जाए तो मेरे कुछ काम की नहीं है, उनसे बोल दो कि आप जहाँ से आई हो वहाँ जाइए। अब हम माता की भक्ति में इतने नहीं है कि हम अपना समय नहीं देते। माता ऐसी है कि सबको जो भी प्रकार की बुद्धि में कमी होती है तो बुद्धि को पूर्ण कर देती हैं और
और जो भी कमी होती माता उसकी सभी पूर्ण करती, ऐश्वर्य देती, सौभाग्य देती, आरोग्य देती और उसकी कुबुद्धि का नाश भी कर देती, उसको सद्बुद्धि देती। ऐसी माता है। बोली माई जगदम्बे माई की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोली माई जगदम्बे की जय।